हम कक्षा 9 गणित का जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, इसकी प्रश्नावली 1.4 के बारे में पढ़ेंगे। देखो, पहले वाला जो सिलेबस था उसके अंदर प्रश्नावली 1.5 है। अब के 2023 का जो नया सिलेबस है इसके अंदर 30% सिलेबस कट जाने की वजह से 1.4 है उसको सिलेबस से हटा दी गई है। तो नई जो बुक्स हैं इनके अंदर यह प्रश्नावली 1.4 की है, और अगर आपके पास पुरानी पुस्तक हो तो उसमें ये प्रश्नावली 1.5 की है। ठीक है। अब देखो, इसके अंदर संख्याओं को परमे अपरमेय इनके बारे में पूछा गया, यानी मुख्य तौर पर ये संख्याएं, ये प्रश्नावली है परमेय संख्या के आधार पर ही है। तो परमेय या अपरमेय संख्या है उसको डिसाइड करना है हमें ये कौन सी है। भाई परमेय संख्या आप जानते हैं, ये परिमेय संख्या कौन सी होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहाँ Q है वो 0 नहीं है। ठीक है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी हो गई, जैसे वो संख्याएं जो रूट में हो, जिनका हल नहीं निकलता हो। जैसे मान लो कि रूट के अंदर 25 है तो यहाँ पर इसका रूट निकलता है भाई 5 का, 5 आ गया ना आंसर। तो ये परमेय संख्या है। लेकिन जिनका हल नहीं निकलता हो, मान लो कि यहाँ पर हमने 24 ले लिया, रूट 24, तो ये एक अपरिमेय संख्या कैटेगरी में आ गया। यानी कि रूट की जो संख्याएं हैं या पाई की जो वैल्यू है या फिर ऐसी जो संख्याएं जो अनंत तक चलती हैं वो सब अपरिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आती हैं। तो ये प्रश्नावली करने से पहले क्या है कि इसके अंदर क्या है, थोड़े सूत्र हैं जिनको आप समझ लें तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। जैसे मान लो कि A और B दो अगर धनात्मक पूर्णांक हों, धनात्मक पूर्णांक हों, तो जैसे इनको अगर रूट में A × B यानी A × B अगर है तो इनको हम रूट A रूट B भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दो अलग अलग हुए ना भाई, A और B को, तो रूट अलग अलग क्योंकि इनके बीच में है वो गुणा का साइन आएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर ये गुणा में था, अगर भाग में हो जैसे A/B रूट A/B, तो अलग अलग भी हो सकता है, जैसे रूट A फिर नीचे रूट B ऐसे। तो ये इनकी वैल्यू है वो सेम यथावत रहेगी। ऐसे ही अगर मान लो रूट A प्लस रूट B और इनको रूट A माइनस रूट B से गुणा करना हो, तब इसका क्या लाएगा। तो देखो, आपको आइडेंटिटी 8वीं क्लास के अंदर वो याद होगी कि A प्लस B और A माइनस B, इसका क्या हल होता है, इसका क्या हल होता है A² माइनस B²। अब यहाँ पर क्या है, रूट में तो ठीक इसी प्रकार से अगर इसको करेंगे भाई, A की जगह पर रूट A है तो रूट A का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर रूट B का स्क्वायर। तो देखो, अगर रूट और स्क्वायर में हो तो रूट है वो कट जाता है, तो यहाँ पर A माइनस B आ जाएगा। तो यहाँ पर रूट A प्लस रूट B और रूट A माइनस रूट B, इनका अगर हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, A माइनस B। ये आइडेंटिटी आपको ध्यान में रख लेनी है। ठीक है। ऐसे अगर मान लो इसमें से किसी एक का अगर रूट नहीं दिया हो, जैसे A रूट A और B का नहीं दिया हो प्लस B ऐसे ही हो रूट A माइनस B, तब क्या होगा, तो जैसे ये ऊपर वाला इधर जो बताया है इसके अंदर ये वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखेंगे तो रूट A का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा A। ठीक है। जबकि B है वो अकेला, तो B का स्क्वायर यानी माइनस B² आ जाएगा। समझ में आ गया ना। ऐसे ही अगर इसके जस्ट ऑपोजिट हो, यानी कि A ऐसे हो और B है वो रूट में हो, A प्लस रूट B और A माइनस रूट B, तब क्या होगा, A² माइनस B आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब अगर मान लो A और B तो हैं, साथ में जैसे और दो अलग से दे दिए, जैसे C और D दे दिए, तब क्या होगा, जैसे A रूट में A प्लस रूट B और इनका गुना दो अलग धनात्मक पूर्णांक जैसे रूट C और रूट
डी इनसे कर दिया जाए तब क्या होगा, तो ये रूट में आ जाएंगी। ठीक है, इसको देखो करने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा। इसको मैं करके दिखा देता हूँ। ये है, तो अगर सबसे पहले इसको, ये ब्रैकेट के अंदर आगे वाली है, इसको सारे से मतलब जितने भी हैं संख्या रूट में हो चाहे बिना रूट के हो, इन सभी से गुणा करना है। तो यहाँ पर देखो इस रूट सी प्लस रूट डी ऐसे गुणा करेंगे, फिर प्लस रूट बी ये इधर वाला है इससे गुणा कर देंगे, इसको रूट सी प्लस रूट डी। तो यहाँ पर देखो इन दोनों को गुणा किया तो रूट ए सी आ गया, इन दोनों का गुणा किया तो प्लस रूट ए डी आ गया। ऐसे ही इन दोनों का गुणा किया रूट बी सी आ गया, और इन दोनों का गुणा किया तो रूट बी डी आ जाएगा। आ गया ना। तो अब देखो ये सभी अलग अलग हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी कि रूट ए प्लस रूट बी ब्रैकेट बन और इसका गुणा करेंगे रूट सी प्लस रूट डी से, तो आ जाएगा रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही अगर ए रूट ए प्लस रूट बी और पूरे का अगर स्क्वायर दिया हुआ हो, तब आप जानते हैं भाई 8वीं क्लास में आपने पढ़ा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, इसी में रूट ए प्लस रूट बी है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए की जगह पर रूट ए लिख देंगे, रूट ए का स्क्वायर प्लस 2 रूट ए रूट बी और बी स्क्वायर की जगह पर रूट बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो इस रूट में है तो स्क्वायर होगा तो ये अकेला ए आ जाएगा, ये दोनों रूट ए बी अंदर आ जाएंगे रूट के, और ये कट जाएगा तो यहाँ पर ये बी आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए प्लस 2 रूट ए बी और प्लस बी। समझ में आ गया ना। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब देखो प्रश्न पर आते हैं। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो जो आएगी इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और इसी प्रकार से आपको न केवल प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन हल है वो मिलेगा, साथ ही साथ समझने में भी आसानी रहेगी, यानी कि सीख भी पाओगे अपने इसी चैनल पर मैथ आसानी से। इसका देखो पहला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो इसके लिए देखो 2 माइनस रूट 5, ये जो पहला प्रश्न दिया हुआ है इसके अंदर हमें देखते ही पता लग रहा है भाई रूट 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है, तो ये पूरी भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या। ऐसे ही देखो इसमें सेकंड का है 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट बंद, फिर वापस से रूट 23 है। तो देखो इसको हल करके देखते हैं भाई। ऐसे तो ये रूट 23 अपरिमेय संख्या दिखा रहा है, लेकिन ये पूरे को अगर हल करेंगे तो देखो यहाँ पर ये रूट 23 और ये माइनस में रूट 23, तो ये प्लस में रूट 23 से ये माइनस में है, दोनों आपस में कट जाएंगे, आपका आंसर आ गया 3। तो 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर नंबर 2 का वो हम लिखेंगे परिमेय संख्या। ठीक है। अब नंबर 3 का देखो, इसी में 2 रूट 7/7 रूट 7, तो यहाँ पर देखो ऊपर नीचे सेम है तो ये आपस में कट जाएंगे, 2/7 आ गए। 2/7 तो एक क्या है, परिमेय संख्या है। नंबर 4 का इसमें है 1/√2, तो देखो एक है, अगर अलग अलग करें तो एक है वो परिमेय में आ जाएगी, लेकिन √2 है वो एक अपरिमेय है, तो ये पूरी भी क्या हो गई, अपरिमेय, क्योंकि इसका और कोई आगे हल होता नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। 5वां है इसमें 2 पाई, तो पाई की वैल्यू जैसे मैंने आपको पहले ही ऊपर ही बता दी थी। यहाँ पर भाई अपरिमेय संख्याओं की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, तो रूट जिनका हल नहीं निकलता हो वो संख्याएं, पाई का मान है वो अपरिमेय की कैटेगरी में आता है। तो ये 2 पाई ये भी एक क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। ठीक है।
है नंबर 2 का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, यानी कि इनको हम हल करेंगे। तो पहला है इसमें ब्रैकेट 3 + √3 2 + √2। अब देखो पीछे मैंने शुरुआत में आपको ये अलग अलग फार्मूले बताए थे। अब इस फार्मूले के आधार पर अगर आपको याद हो जाएं तब आप आसानी से सीधे ही उसमें वैल्यू रख लोगे और आसानी से निकाल लोगे। जैसे यहाँ पर देखो अलग अलग है ए बी, भाई 3 प्लस पर्सन में देखो 3 + √3 यानी ए और बी हो गया, 2 + √2 ये सी और डी हो गया, यानी अलग अलग हो गया। तो ये फार्मूला अगर आपको याद हो तब तो क्या कि सीधे ही इसके अंदर वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर निकाल लोगे। अगर याद नहीं है तब भी आप आसानी से इसको कर सकते हो। तरीका क्या है कि अगर अलग अलग ब्रैकेट में दिए हुए हों तो हम जैसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो संख्या शुरुआत में दी हुई है उसको लिख लेते हैं और दूसरे ब्रैकेट के अंदर जितनी भी हैं इन सभी को उससे गुणा कर देंगे। तो 2 + √2 ये आ गया। अब इसमें जो बीच का जो साइन है वो से यथावत रहेगा और ये √3 को 2 + √2 से गुणा कर देंगे। अब देखो यहाँ पर आ गया 3 दूनी 6, फिर इस 3 को जो साइन है वो रहेगा, √2 से करेंगे 3 √2। अब इन दोनों को करेंगे तो 2 √3 आ गया और यहाँ पर 2 × 3 यानी कि √6, यानी आपका आंसर आ गया 6 + 3 √2 + 2 √3 और प्लस में √6। समझ में आ गया ना। इस प्रकार से भी कर लोगे अगर आइडेंटिटी आपको याद नहीं रही तो। अब इसमें सेकंड वाला है वो देखो ब्रैकेट 3 + √3 3 - √3। मैं ये क्वेश्चन है ये भी इसी प्रकार से आपको समझा देता हूँ ताकि क्योंकि आइडेंटिटी है वो तो अगर एक बार आप याद कर लोगे तो सीधे ही वैल्यू इसमें रख दोगे, इसमें तो कोई रुकावट है नहीं। लेकिन अगर बाय चांस आपको नहीं याद रहती हो या फिर अगर इस तरीके से भी अगर सवाल है वो हल करना चाहो तो कर सकते हो। तो इसके लिए देखो यही तरीका है वो हम अपनाएंगे। तो 3 है इसको पूरे से गुणा करेंगे तो 3 ये आएगा 3 - √3, फिर प्लस √3 को इससे करें 3 - √3। अब देखो यहाँ पर इसको क्या 3 3 9, यहाँ पर आ गया -3 √3, यहाँ पर प्लस 3 √3 और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा और ये आ जाएगा रूट में 3 × 3 3 × 3। अब देखो यहाँ पर मुझे देखो ये माइनस में है ये प्लस में, दोनों आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर ये आया 9, इधर देखो 3 × 3 यानी 9, 9 का रूट कितना होता है 3, तो 9 से 3 माइनस किया कितने बचे 6, तो आपका आंसर आ गया 6। समझ में आ रहा है ना। ऐसे नंबर 3 का है ब्रैकेट √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो देखो मैंने आपको आइडेंटिटी के आधार पर बताया था भाई √a + √b का होल स्क्वायर करोगे तब क्या आएगा a + 2 √ab + b, ये आएगा ना। तो अगर ये आइडेंटिटी याद हो तब तो क्या है कि आप आसानी से इसमें ये वैल्यू पुट कर दोगे और निकाल लोगे। जैसे यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस ये 2, ये आ जाएगा 5 × 2 और यहाँ पर b की जगह पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 5 + 2 √10 + 2 और 5 और 2 कितने होते हैं 7 + 2 √10, ये आपका आंसर आ गया। अगर आइडेंटिटी याद नहीं हो तो ऊपर जो 2 क्वेश्चन बताए हैं इसी तरीके से आप कर लोगे। जैसे ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। भाई स्क्वायर में है तो इसको 2 बार लिख लेंगे, √5 + √2 एक बार लिख लिया, फिर दोबारा से √5 + √2 2 बार लिख लिया ना। अब देखो इस √5 को आगे वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी है उससे गुणा कर देंगे। तो ये √5 + √2 ही था, इधर भी ये प्लस √2 वापस से पूरे से गुणा करेंगे √5 + √2। अब देखो इन दोनों का गुणा किया तो रूट से रूट कट जाएगा, यहाँ पर आया 5। इन दोनों का किया तो ये आ जाएगा √2 × 5 यानी √10। इधर भी देखो रूट के अंदर ही है 2 × 5 यानी 10 और ये रूट से रूट कट जाएगा क्योंकि सेम है
√2 इंटू √2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब देखो ये हैं 5 और 2 7, तो ये हो गए, और ये नज़र ये 1 है, इधर भी 1 है, तो 1 और 1 2, तो 2√10, यही आंसर आया। आ गए ना पहले वाले। ऐसे अब 4 का क्वेश्चन देखो, इसमें दिया हुआ है √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। तो यहाँ पर देखो आइडेंटिटी a माइनस बी, a प्लस बी। अगर ये हो तब क्या करना है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो मैंने रूट के लिए बताया था कि √a माइनस √b हो, √a प्लस √b हो, तब क्या करोगे a माइनस b होगा। तो अगर ये आइडेंटिटी याद हो तो यहाँ पर ये वैल्यू रख दोगे, √5 प्लस √2 और बराबर में 5 माइनस 2 यानी 3 आपका आंसर आ जाएगा। और अगर ये ध्यान में नहीं हो तो गुणा वाला तरीका है वही आप लगा सकते हो। ठीक है, गुणा वाला तरीका से करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं इस क्वेश्चन को इधर से आगे बढ़ा देता हूँ। √5 है, इसको पूरी इस आगे वाली संख्या से गुणा करेंगे, √5 ब्रैकेट में आ जाएगा √5 प्लस √2, फिर ये माइनस में √2 है, इसको गुणा करेंगे √5 प्लस √2 से। तो इधर देखो इन दोनों को गुणा किया तो यहाँ पर रूट से रूट कट जाएगा, ये आ जाएगा 5। यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर 5 दूनी 10, ये इधर साइन माइनस का है तो माइनस का 5 दूनी 10 रूट में, और यहाँ पर ये रूट कट जाएगा, प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, रूट कटने के बाद में अकेला 2 आ गया। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, दोनों कट गए, 5 माइनस 2 यानी 3, यही आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है ना। अब देखो 3 का प्रश्न इसमें दिया हुआ है। यदि आपको याद होगा कि पाई को एक वर्ग की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई यानी 3 का जो प्रश्न है इसमें पाई क्या होता है C/D। C क्या होता है वर्ग की परिधि और D क्या होता है व्यास। यानी आपने छोटी कक्षा में वर्ग की परिधि बराबर 2πr ये पढ़ा है ना। तो यहाँ पर देखो 2r इंटू पाई। अब 2r क्या होता है भाई त्रिज्या का दुगुना, त्रिज्या का दुगुना यानी 2 गुना क्या होता है व्यास, यानी व्यास और गुना पाई, और ये क्या है परिधि। अब परिधि बराबर व्यास गुना पाई, तो अगर व्यास को दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा परिधि बट्टे में व्यास और बराबर क्या आ गया पाई। यानी यही आपने पढ़ा है अभी तक। अब यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। आगे प्रश्न में दिया हुआ है कि पाई अपरिमेय है। अब पाई अपरिमेय किस आधार पर भाई, पाई आप जानते हो भाई अपरिमेय है, लेकिन यहाँ पर तो परिधि और व्यास है वो तो अलग अलग है भाई, अलग अलग हैं। परिधि अलग आएगी, व्यास अलग होगा, तो इन दोनों का अगर हम देखेंगे तो वो तो परिमेय होना चाहिए। तो इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो देखो इसके लिए इसका जवाब क्या होगा कि इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। क्या है कोई अंतर्विरोध, कोई अंतर्विरोध नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है कि हम जैसे कोई भी लंबाई का अगर हम माप करें, जैसे यहाँ से यहाँ तक लें या अगर सीधी रेखा भी अगर हम माप करें, तो क्या है कि परिमेय संख्या का मतलब एक सन्निकट मान है वो हम लेते हैं। भाई हमें एग्जैक्ट वैल्यू है 100% है वो पता नहीं होती, एक निकटतम मान है वो हम लेते हैं। तो निकटतम मान के आधार पर हम ये नहीं बता सकते कि वो निकटतम मान है वो परिमेय नहीं है, यानी कि सन्निकट मान परिमेय तक ही लेते हैं। ठीक है ना। यानी कोई भी अंतर्विरोध क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी स्केल या युक्ति से लिया गया माप सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है।
सन्निकट प्रमेय मान प्राप्त नहीं हो पाता है। तो हम ये अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए हम अनुभव नहीं कर पाते कि C या D अपरिमेय हैं। ठीक है ना, यानी कि प्रमेय तक की हम स्केल या किसी भी युक्ति से जो माप लेते हैं वो प्रमेय संख्या तक की लेते हैं सन्निकट उसका। ठीक है ना, तो एग्जैक्ट माप लेकर के हम ये अनुभव नहीं कर पाते भाई वो वास्तव में अपरिमेय है या वास्तव में प्रमेय है। ठीक है ना, तो इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। समझ में आ गया नहीं ये प्रश्न। अब देखो इसमें लास्ट का जो प्रश्न है 5 का, इसमें हरों का प्रमेयकरण करना है। तो इसके लिए देखो प्रश्न नंबर 5 में पहला है 1/√7। तो देखो हरों का प्रमेयकरण करने के लिए आपको क्या करना है कि अगर कोई भी रूट के अंदर अगर सीधी संख्या सिंगल में दी हुई हो तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि उसी रूट से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जैसे √7 नीचे दिया हुआ है तो ऊपर भी √7 नीचे भी √7। तो यहाँ पर देखो एक और √7 से गुणा करेंगे, √7 आ गया, क्योंकि हमें काटना नहीं है क्योंकि हमने तो खुद लिया है इसका प्रमेयकरण करने के लिए, हर का प्रमेयकरण करने के लिए। तो अगर वापस से काट दोगे तब तो नीचे फिर से √7 ही रहेगा। अब देखो नीचे जो √7 है इसको √7 से यानी उसी संख्या से अगर हम गुणा करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, यानी यहाँ पर यह आ गया 7। तो आपका आंसर आ गया 7/√7/7। ठीक है, ये आंसर आ गया। ऐसे नंबर 2 का 1/√7 - √6। तो देखो इसमें अगर इस प्रकार की हो तब क्या करेंगे, तो बीच में जो साइन दिया हो ना इस साइन को हम हटा करके फिर गुणा कर देंगे। तो इसको हटा करके जैसे √7 यहाँ पर ये प्लस में √6, नीचे √7 प्लस में √6, यहाँ पर जो लिखेंगे वो दोनों यथावत सेम रहेंगे। ठीक है ना, साइन का आपको ध्यान में रखना है। अगर माइनस में है तो प्लस से गुणा कर देंगे, अगर प्लस है तो माइनस ले लेंगे। तो ऊपर गुणा किया तो वही आ गया यथावत, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो √7 प्लस √6। अब इसका साइन चेंज करने का मकसद क्या होता है कि भाई देखो यहाँ पर जो आइडेंटिटी आपको बताई थी भाई a - b और a + b, तो क्या करेंगे भाई a² - b², ये है ना। तो अगर रूट की हो तो √a - √b, √a + √b, तो क्या आ जाएगा a - b, यानी कि इसमें रूट हट जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि हम साइन है वो चेंज करके फिर करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का अगर हम करेंगे तो आप चाहो तो बड़े विस्तार से इसको, जैसे मैंने पीछे वाले जो प्रश्न 2 वाला जो बताया था, प्रश्न नंबर 2 का, इसमें आपको अलग अलग गुणा करके फिर बताए थे कि भाई इस तरीके से कर लोगे तो वो करके भी बता सकते हो, या आइडेंटिटी अगर आप लेना चाहो तो इसके आधार पर मैं यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया तो मैं यहीं पर सीधा लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर अगर हम √7 - √6 और यहाँ पर √7 + √6 अगर हो तो यहाँ पर देखो ये ऊपर वाली आइडेंटिटी वो अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 - 6। तो 7 - 6 यानी 7 से 1 माइनस कर देंगे, कितना आया, 7 से 6 माइनस किया तो 1 बचा, √7 + √6 और यहाँ पर ये 1 बचा, आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब नंबर 3 का देखो, इसमें 1/√5 + √2। तो इसके लिए मैंने क्या बताया कि साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो √5 प्लस की जगह माइनस कर देंगे, तो √5 माइनस का √2, ये आ गया ना। अब जस्ट ये ऊपर वाली आइडेंटिटी आ जाएगी, ये तो यथावत रहेगा, 1 से गुणा करना है तो इसलिए √5 माइनस √2 ये तो आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो √a प्लस की √b और ये बाद में आ गया √a माइनस √b, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a - b, यानी कि √5 + √2 और √5 माइनस √2 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 - 2। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये लिख देते हैं 5 - 2। अब 5 - 2, 5 से 2 माइनस करेंगे तो कितना है 3। तो आपका उत्तर हो जाएगा √5 माइनस √2 और ये बट्टे में 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें 4 का 1/√7 - 2। तो इसके लिए देखो
हम क्या करेंगे भाई, इसको हटाएंगे। तो पहले तो हम साइन चेंज करके और फिर गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है। इसके लिए देखो पहले तो फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, वो समझ लो। तो इसमें देखो मैंने इसी एक्सरसाइज में देखो शुरुआत के अंदर जो एग्जांपल बताया था भाई गुणा करने का, तो अगर एक में रूट हो दूसरे में रूट नहीं हो, तो जिसमें रूट नहीं होता है उसका तो स्क्वायर हो जाएगा, और जिसका रूट दिया हुआ हो वो संख्या यथावत रहेगी। जैसे देखो यहाँ पर ये दो आइडेंटिटी, इसमें ए रूट में दिया हुआ है जबकि बी है वो यथावत है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ऐसे इसमें अगर बी का रूट में दिया हुआ हो तो यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा। तो इसमें भी क्या है कि यहाँ पर पहले तो हम साइन चेंज करके इसको रूट 7 + 2 और ये रूट 7 + 2 ये हम लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर रूट ए माइनस बी और ये आ जाएगा रूट ए प्लस बी। तो क्या आया, रूट इससे तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा ए और ये माइनस का बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, रूट 7 + 2 और बट्टे में कितना आ गया 7 और ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो रूट 7 + 2 और बट्टे में आ गया 3, ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार से ये प्रश्नावली है ये पूरी हो गई।